हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं समेकित पाठ्यचर्या इंक्लूसिव करिकुलम। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान के क्षेत्र में अनेक नए प्रयोग हुए तथा अधिगम के अनेक सिद्धांत प्रतिपादित किए गए। इस प्रकार के वाद के अनुसार मस्तिष्क एक इकाई है। मस्तिष्क ज्ञान को छोटे छोटे टुकड़ों में प्राप्त नहीं करता बल्कि उसे पूर्ण रूप में ग्रहण करता है। वही वस्तु या विचार मस्तिष्क में स्थिर होता है जो पूर्ण अर्थ देता है। इन मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अमेरिकी विद्यालयों में एकीकृत पाठ्यचर्या का विकास हुआ। एकीकृत पाठ्यचर्या एकीकरण के सिद्धांत पर आधारित है, जिसके अनुसार कोई विचार तथा क्रिया तभी प्रभावशाली एवं उपयोगी होती है जब उसके विभिन्न भागों या पक्षों में एकता होती है। अतः एकीकृत पाठ्यचर्या से हमारा तात्पर्य उस पाठ्यचर्या से है जिसमें उसके विभिन्न विषय एक दूसरे से इस प्रकार संबंधित होते हैं कि उनके बीच कोई अवरोध नहीं होता बल्कि उनमें एकता होती है। इस प्रकार पाठ्यक्रमों के विभिन्न विषयों के ज्ञान को विभिन्न खंडों में प्रस्तुत न करके सब विषय मिलकर ज्ञान को एक इकाई के रूप में प्रस्तुत करते हैं। शिक्षा का उद्देश्य बालकों को ज्ञान की एकता से परिचित कराना है। यह उद्देश्य विषयों को अलग अलग रूप में पढ़ाने से पूर्ण नहीं हो सकता, अर्थात यह कार्य तभी संपन्न हो सकता है जब विषयों को एक दूसरे से संबंधित करके पढ़ाया जाए। इसके लिए यह आवश्यक है कि विभिन्न विषयों को इस प्रकार परस्पर संबंधित किया जाए कि उनके बीच किसी प्रकार की दीवार न हो। यह दायित्व शिक्षक का ही है। वह पाठ्यचर्या के सभी विषयों को संबंधित करे, पाठ्यचर्या की सामग्री का जीवन से संबंध स्थापित करे ताकि प्रत्येक विषय सामग्री में भी सहसंबंध स्थापित करे। इस प्रकार जो पाठ्यचर्या उक्त सभी प्रकार के संबंधों से युक्त हो उसे ही एकीकृत पाठ्यचर्या की संज्ञा दी जाएगी। इस प्रकार का पाठ्यचर्या उन अनुभवों को देता है जिन्हें एकीकरण की प्रक्रिया के लिए सुविधाजनक समझा जाता है तथा जिससे बालक उस पाठ्यवस्तु को सीखते हैं जो अनुभवों को समझने में एवं उनके पुनर्निर्माण में सहायक होती है। इसके उद्देश्य इस पाठ्यचर्या के उद्देश्य इस प्रकार हैं। इस पाठ्यचर्या की सफलता के लिए शिक्षक को पर्याप्त एवं व्यापक अध्ययन की आवश्यकता होती है। इसमें बालकों को जीवन उपयोगी शिक्षा मिलती है। इसके माध्यम से छात्र विभिन्न विषयों का ज्ञान एक साथ प्राप्त करते हैं। इस पाठ्यचर्या में ज्ञान को समग्र रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इस पाठ्यचर्या में शिक्षकों का उत्तरदायित्व एवं कार्यभार बढ़ जाता है। इस पाठ्यचर्या का उद्देश्य पाठ्यचर्या को अनुभव केंद्रित बनाना होता है। इसमें छात्रों की रुचियों को महत्व दिया जाता है। इसमें छात्रों की पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को संबंधित करने में आसानी होती है। इस पाठ्यचर्या का उद्देश्य बालकों को ज्ञान की एकता से परिचित कराना है। यह उद्देश्य विषयों को अलग अलग पढ़ाने से पूर्ण नहीं हो सकता, अर्थात यह कार्य तभी संपन्न हो सकता है जबकि विषयों को एक दूसरे से संबंधित करके पढ़ाया जाए।